जनसेवा हमारी प्राथमिकता है। जनता की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। यह बात पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने वार्ड 6 में भूमि पूजन के कार्यक्रम के दौरान कही। 16 जुलाई बुधवार को विधानसभा 1 के वार्ड क्रमांक 6 में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मार्गदर्शन एवं आकाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में 1.17 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि भूमि पूजन और लोकार्पण आप सभी से मिलने का बहाना है। माता बहनों में दिव्य शक्तियां होती हैं। माता बहनों में दिव्य शक्तियां होती, इसलिए सावन मास में उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पहले क्षेत्र के घरों में बोरिंग के लिए पानी की सप्लाई होती थी, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने शिकायत की थी। युवा वर्ग की शिकायत है कि इससे सिर के बाल उड़ रहे हैं। मैं युवाओं की समस्याओं को समझता हूँ, क्योंकि इस उम्र में बाल उड़ना ठीक नहीं। पानी में नमक की मात्रा अधिक होने से स्वास्थ्य की समस्या रहती है। अब जल्द ही क्षेत्र के 450 से ज्यादा घरों को नर्मदा जल का लाभ मिलने लगेगा। वहीं उन्होंने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतनी छोटी कॉलोनी में कभी इतना बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन पार्षद संध्या जी काफी सक्रिय हैं और विकास के कार्यों में जुटी रहती हैं। जनता कार्यकर्ता के पीछे पड़ी रहती है, वहीं कार्यकर्ता नेता के पीछे पड़े रहते हैं और इस तरह से काम होते हैं। कैलाश जी जहां से भी विधायक बने, वहां पर बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए हैं। विकास कार्य आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से होते हैं। पहले इंदौर की बड़ी कॉलोनियों को बेहतर सुविधाएं मिलती थी, लेकिन हमने छोटी छोटी बस्तियों में विकास कार्य शुरू किए और आज सभी लंबे समय से पिछड़े इलाकों में ड्रेनेज, सड़क, पेयजल, संजीवनी क्लिनिक, सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं दी, जिससे गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ न पड़े। विकास कार्यों के क्रम में इंदिरा नगर, रामनगर एवं सालवी मोहल्ला में रहवासियों को नल जल उपलब्ध करवाने के लिए नवीन नर्मदा लाइन डालने का कार्य का भूमि पूजन किया गया। पेयजल की इस योजना से इन क्षेत्रों में 450 से अधिक परिवारों को सुलभ जल प्रदाय की सुविधा प्राप्त होगी। गौरतलब है कि वार्ड क्रमांक 6 में पिछले सालों से करीब 7 करोड़ के 20 से ज्यादा विकास कार्य हुए हैं। रामनगर और इंदिरा नगर में जल भराव की समस्या काफी पुरानी थी। इन इलाकों में जल भराव की समस्या का समाधान होने से करीब 500 घरों के लोगों को राहत मिलती है। क्षेत्र में पहले ड्रेनेज की 6 इंच की लाइन थी, जिसको बदलकर 1 फीट की लाइन डलवाई गई। हुकुमचंद कॉलोनी, दास बगीची, भोलेनाथ कॉलोनी ऐसी कई कॉलोनियों में अन्य जगहों पर 1 करोड़ 10 लाख के ड्रेनेज कार्य किए गए हैं। वहीं कई जगहों पर स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन डाली गई। क्षेत्र में संजीवनी क्लिनिक खोलने के साथ अंबेडकर भवन भी बनाए गए हैं। लाइन के कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं गुरुजी, और यहाँ की माताएं बहनें करेंगी अभी पूजा और शुभारंभ करेंगी। और 1 करोड़ 17 लाख की ये जो लाइन डल रही है, ये 450 मकान में नर्मदा माँ को पहुँचाएगी, नर्मदा का जल पहुँचाएगी। मिल रही है यहाँ के युवाओं को, उड़ रहे हैं और बोले अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही हैं। तो मैंने बोला यार फिर तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, जल्दी से जल्दी यहाँ पे नर्मदा को पहुँचा, नर्मदा मैया को पहुँचा। तो बहुत नमकीन रहता है, उससे वो जम जाता है, मतलब जो नमक रहता है वो बाल पूरे खराब कर देता है, बाल झड़ जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे सियावर रामचंद्र भगवान की। उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को चरणों में सादर प्रणाम। यहाँ के सभी युवा साथियों और बच्चों को भी मेरा सादर प्रणाम। बहुत खुशी की बात है। देखिए, भूमि पूजन, लोकार्पण तो चलते रहते, चाहते तो हम यहाँ पर आते भी नहीं। ठेकेदार जी को ही फोन कर देते या दीदी फोन कर देती और काम आपका चालू हो जाता। मगर सावन के महीने में हमारी माताएं बहनें कोई उपवास करती है, कोई भजन कीर्तन करती है, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं देवीय शक्तियां आपके अंदर भी जागृत रहती है। और ऐसी माताओं बहनों के दर्शन के लालच में हम लोग यहाँ पर आए, बस आपका आशीर्वाद लेने, आपसे मिलने जुलने। नहीं भी आते तो काम तो कल से चालू करवा ही देते, फोन पे चालू करवा देते, मगर हमारी इच्छा थी कि आपसे मिले।